Good morning students. My name is Arvind. I will teach you Hindi in class 4th English medium. ठीक है। आज हमारा थर्ड चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, हम नेताजी कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई के महान नायक थे। उन्हें लोग नेताजी कहकर पुकारते थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता कटक में सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बाबू का पालन पोषण बड़े लाड प्यार में हुआ। उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। उन्हें 5 वर्ष की अवस्था में पाठशाला में प्रवेश दिलवाया गया। पाठशाला बोलते हैं स्कूल को। वहाँ उनके साथ अंग्रेज़ों के बच्चे भी पढ़ते थे। उनके व्यवहार से ही सुभाष बाबू को यह एहसास हो गया कि गुलामों का जीवन कैसा होता है। सुभाष बाबू बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। स्कूल की पुस्तकों के साथ साथ उन्हें दूसरे विषयों को भी पढ़ने का शौक़ था। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1990 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। फिर वे आईसीएस की परीक्षा पास करने इंग्लैंड चले गए। उन दिनों यह परीक्षा पास करना बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। सुभाष बाबू ने यह परीक्षा पास की, पर अंग्रेज़ों की नौकरी करने को तैयार नहीं हुए। इसके स्थान पर वे देशबंधु चित्तरंजन दास के स्वयंसेवक दल के कैप्टन बन गए। उन दिनों देश में गांधी जी द्वारा आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। आंदोलन जोरों पर था। अंग्रेज़ सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए बड़े अत्याचार कर रही थी। यह देखकर सुभाष बाबू तामाशाई बनकर न रह सके। वे आंदोलन में कूद पड़े। तभी प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। सुभाष बाबू ने उनके स्वागत का विरोध किया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 महीने जेल में बंद रखा गया। एक बार किसी ने कोलकाता में एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। सरकार ने संदेह में सुभाष बाबू को पकड़ लिया और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल में वे बीमार हो गए। सरकार ने उन्हें छोड़ने के लिए शर्त रखी कि वे छूटते ही भारत से बाहर चले जाएंगे, पर सुभाष बाबू ने शर्त मानने से मना कर दिया। मजबूर होकर सरकार को उन्हें बिना शर्त छोड़ना पड़ा। 1929 में भारत के लोगों ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। इस मांग को मनवाने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। सुभाष बाबू की पुकार पर सारा बंगाल इस आंदोलन में कूद पड़ा। सरकार ने उन्हें फिर पकड़कर जेल में डाल दिया। बार बार जेल में कष्ट दिए जाने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेज इस युद्ध में बुरी तरह उलझ गए। सुभाष बाबू उन दिनों जेल में थे। उन्होंने जेल से छूटने के लिए भूख हड़ताल कर दी। अब सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, पर उन्हें उनके मकान पर रखकर बाहर पहरा बैठा दिया। पुलिस की आज्ञा के बिना कोई उनसे मिल भी नहीं सकता था। यहाँ रहते हुए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे। एक दिन सुभाष बाबू पहरेदारों की आंख में धूल झोंककर घर से गायब हो गए। अंग्रेज सरकार देखती रह गई। सारा देश चकित रह गया। वे वेश बदलकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ से 1942 में वे जापान चले गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने जापान द्वारा पकड़े गए भारतीयों की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष बाबू ने सेना और देश के लोगों से कहा, आज़ादी पाने के लिए बलिदान आवश्यक है।
निश्चय कर लो, अब हमें गुलाम नहीं रहना है। तैयार हो जाओ देश के लिए अपना खून बहाने को। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली अब दूर नहीं है। जय हिंद। सुभाष बाबू की पुकार को सुनकर म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में रहने वाले भारतीय देशभक्ति से भर उठे। आज़ाद हिंद फौज के वीर सैनिक आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। लोगों में त्याग की ऐसी होड़ मची कि उसे देखकर कई बार तो नेताजी की आंखें भर आई। लोग आज़ादी के दीवाने हो गए। सुभाष बाबू के वीर सैनिक इम्फाल और मणिपुर के मोर्चे पर डटकर अंग्रेजों पर लगातार हमले कर रहे थे। पीछे से जापान की सेनाएं उनकी सहायता कर रही थी। उस समय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। तभी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु बम गिरा दिए। इससे भयंकर तबाही मच गई। हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हो गए। जापान पराजित हो गया। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाया और आज़ाद हिंद फौज को घेर लिया। 12 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस वायुयान द्वारा टोक्यो जा रहे थे तो रास्ते में वायुयान की दुर्घटना हो गई। कहते हैं कि इस दुर्घटना में सुभाष बाबू का निधन हो गया। सुभाष चंद्र बोस महान वीर थे। उनकी वीरता हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी। ठीक है।